तरह से, तो उसके शरीर पर देखा तो शेर के पंजों के निशान बने हुए थे। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रभु ऐसा लगता है कि इसका युद्ध किसी शेर से हुआ है। शेर ने इसको मार दिया और मणि को ले गया शेर। भगवान ने कहा तो अगर ऐसी बात है तो उस शेर को तलाश करो, वो भी इसी जंगल में ही होगा। खोज करते करते दूसरा दिन भी निकल गया। संध्या समय में देखा तो वो शेर भी मरा पड़ा था, शेर भी मार दिया। विशेषज्ञों ने उसके शरीर का निरीक्षण किया, देखा तो प्रभु ये तो मर चुका है, लेकिन मणि तो उसके पास नहीं है। शरीर का निरीक्षण किया तो देखा कि शेर के पंजों में काले काले बाल लगे हुए थे। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रभु हमें ऐसा लगता है कि इसका युद्ध किसी रीछ के साथ में हुआ है। रीछ ने इसको मार दिया और मणि अब रीछ के पास हो सकती है। रीछ का जब नाम लिया तो भगवान को जामंत जी की याद आ गई। तो ठीक है, अब तुम सब द्वारका जाओ, मैं इसकी खोज निकाल कर ही आऊंगा, और रुक्मिणी से कह देना कि वो चिंता न करें। भगवान ने विशेषज्ञों को द्वारका की ओर विदा किया और भगवान श्री कृष्ण उस रीछ के पंजों की खोज करते 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 उसकी गुफा तक पहुंच गए। गुफा में देखा तो बड़ा अंधेरा था, रीछ वहां थे नहीं, जामंत। उसकी बेटी थी, वो मणि के साथ में खेल रही थी और मणि का प्रकाश गुफा में हो रहा था। जैसे ही भगवान अंदर उन्होंने प्रवेश किया, अजनबी व्यक्ति को देख करके उसकी बेटी और पत्नी दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। बच्चों की चीख पुकार सुनकर के जामंत जंगल से दौड़े आए और आव देखा न ताव देखा, आकर भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब भगवान कृष्ण और जामंत का उस गुफा में बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। ऐसा बताते हैं कि 7 दिन तक लगातार ये युद्ध तदंतर चलता रहा। भगवान ने पटक पटक करके उसकी हालत खराब कर दी जामंत की। लड़ते लड़ते दोनों के वस्त्र फट गए। जब दोनों के वस्त्र फट गए, भगवान के जब वस्त्र फटे तो जामंत जी ने भगवान की छाती पर देखा पताघात चिन्ह, लात का चिन्ह। आप देखना कभी भी ये लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, इनकी छाती पर भी आज लात का चिन्ह मिलेगा आपको, देखना गौर से कभी। और ये हर अवतार की छाती पर आता है। ये जितने भी अवतार हुए भगवान के, उन सभी अवतारों की छाती पर ये लात का चिन्ह आता है। और ये लात किसने मारी थी? भगवान की छाती में लात किसने मारी थी? ये लात मारी थी भृगु जी ने। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु जी। एक दिन संतों की बहुत बड़ी सभा बैठी हुई थी, बड़े बड़े ज्ञानवान सिद्ध पुरुष वहां पर बैठे हुए थे। तो वहां चर्चा चल गई आपस में सभी संतों में कि भाई देखो, हमारे बड़े देवता ये 3 माने जाते हैं। देवों के जो अधिपति हैं ये हमारे 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन इन तीनों में बड़ा किसको माना जाए? बड़ा कौन है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। संतों ने सोचा कि अब हम किसको बड़ा कहें, किसको छोटा कहें, हमारे लिए तो सभी बड़े हैं। ऐसा जान करके किसी ने उत्तर नहीं दिया। भृगु जी ने कहा कि देखो संतो,
इसका उत्तर मैं दे सकता हूं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन एक वचन दो मुझे कि अगर मेरे साथ कुछ अनिष्ट हुआ तो तुम सबको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। सभी संतों ने कहा कि तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भृगु हम वचन देते हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हुआ तो हम सहायता करेंगे तुम्हारी। तो भृगु जी वहां से उठकर खड़े हुए परीक्षा लेने के लिए। पहले अपने पिता के पास आए ब्रह्मलोक में, देखा तो ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी दोनों अपने आसन पर विराजमान थे। अपने माता पिता को देख करके वहां भृगु जी ने कुछ उल्टे सीधे शब्दों का उच्चारण किया। अब शब्द बोलने लगे, क्रोध करने लगे उनके ऊपर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भृगु, क्या आज तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तू क्या बोल रहा है? ये तुझे ये ज्ञान नहीं कि हम तेरे माता पिता हैं? दुष्ट, ठहर तुझे भी बताता हूं, तेरी बुद्धि को भी सही करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जैसे ही मारने को उठे भृगु जी को, भृगु जी तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए और भागते भागते सीधे कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर गए, वहां देखा तो भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती विराजमान थे। वहां भी जाकर के उनसे अपशब्द बोला। भंगेड़ी भांग पी के मस्त पड़ा रहता है, नाना प्रकार के और उल्टे सीधे शब्द बोले। कहा कि भृगु, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुझे ये ज्ञान है कि तू किसके सामने उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है? किसके सामने खड़ा हुआ तू? खैर तुझे भी बताता हूं दुष्ट। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और मारने को उठकर खड़े हुए तो भृगु वहां से जान बचा करके भागे। भागते भागते भृगु जी क्षीर सागर में पहुंचे, जहां के भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भृगु जी वहां गए, आव देखा ना ताव देखा, जाकर विष्णु भगवान की छाती में लात मारी। उठ खड़ा हो, पड़ा रहता है, सेवा करवाता रहता है हर समय, शर्म नहीं आती है? कौन आया कौन नहीं आया यहां पर? विष्णु भगवान उठ करके खड़े हुए और विष्णु भगवान ने भृगु जी के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। कहा, ब्राह्मण क्षमा करना, मैंने आपको देखा नहीं था। अगर आपको देख लेता तो मैं आपके सामने, मेरी हिम्मत नहीं होती लेटने की। और ब्राह्मण, आपने मेरी लात मारी, कोई बात नहीं, मुझे लात लगने का गिला शिकवा नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं आ गई, पैरों में मोच तो नहीं आ गई मेरी लात मारने से? ये छाती तो वज्र की है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपके चोट तो नहीं लगी ब्राह्मण? इतनी नम्रता देख करके भगवान बड़े शर्मिंदा हुए। भृगु जी बड़े शर्मिंदा हुए भगवान की नम्रता देख करके। उधर माता लक्ष्मी को बुरा लगा। भृगु जी ने जब अकारण ही लात मारी तो लक्ष्मी जी को बुरा लगा। कहा कि ब्राह्मण, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने आप पर, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो कि हम सबसे बड़े हैं। तुमने अकारण मेरे पति का अपमान किया, लात मारी। मैं श्राप देती हूं, तुम श्रीहीन हो जाओगे। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा तुम पर कभी नहीं होगी, निर्धन हो जाओगे। भृगु जी ने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हें भी बहुत घमंड है अपने ऊपर। तुम सोचती हो कि तुम संसार का लालन पालन करती हो, तुम्हारे बिना सब भूखों मर जाएंगे। तो लक्ष्मी चिंता मत करो, हम ब्राह्मण हैं,
मैं ऐसे शास्त्र लिख करके जाऊंगा कि तुम ब्राह्मणों के पीछे पीछे भागी फिरोगे, ब्राह्मण तुम्हें नहीं चाहेंगे, तुम पीछे पीछे भागोगे। ये मेरा भी वचन सुन लीजिए। तो इस प्रकार दोनों के वार्तालाप हुए और भृगु जी ने ये सारा वृत्तांत आकर के सप्तऋषियों को बताया कि देखिए मैंने तीनों में से परीक्षा कर ली है, तीनों की सबसे ज्यादा बड़े श्री विष्णु भगवान हैं। नम्रता, शीलता, सहन शक्ति जितनी उनके अंदर मैंने देखी उतनी किसी के अंदर नहीं देखी। जब भी कहते हैं भृगु जी ने प्रार्थना करी, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारण गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या नगव्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। धन्य हो प्रभु, आप तो शांति के धाम हैं, आप महान हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। हर अवतार की छाती पर आता है। जामंत जी ने जब वो लात का चिन्ह देखा तो वो जान गए कि ओहो ये तो मेरे प्रभु राम हैं। मैं तो अपने प्रभु राम से युद्ध कर रहा था, मैंने इनकी बराबरी करी, इन पर हाथ उठाया, पैरों में गिर गए जामंत कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, गलती हो गई, अनजाने में पाप हो गया मुझसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जामंत जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ है,